अजीब स्टेशन की आखिरी ट्रेन। अमित एक रेलवे कर्मचारी था जो हमेशा रात की आखिरी ट्रेन की ड्यूटी करता था। एक रात उसे एक सुनसान स्टेशन पर ड्यूटी के लिए भेजा गया। स्टेशन का नाम था वीरानपुर। वहां कोई नियमित ट्रेन नहीं रुकती थी, लेकिन फिर भी उसे भेजा गया। स्टेशन पूरी तरह से खाली और सन्नाटे में डूबा हुआ था। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे और दूर से ट्रेन की आवाज सुनाई दी। ट्रेन स्टेशन पर रुकी और अमित को आश्चर्य हुआ क्योंकि ट्रेन में कोई सवारी नहीं थी। अचानक एक बूढ़ा आदमी एक कोने से बाहर आया और बोला, तुम्हें इस ट्रेन में सवार नहीं होना चाहिए। अमित ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और ट्रेन के दरवाजे के पास गया। दरवाजा खुलते ही अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और उसे लगा कि किसी ने उसे अंदर खींच लिया हो। अमित ट्रेन में बैठ गया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ट्रेन ने चलना शुरू किया और वह अंदर अजीब सी रोशनी देख सकता था। पूरी ट्रेन में धुंध और ठंडक का माहौल था। तभी अमित ने देखा कि एक कोने में एक औरत खड़ी है। वह सफेद साड़ी में थी और उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। आप कौन हैं? अमित ने डरते हुए पूछा, लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे और सवारियां भी दिखने लगीं। कोई बिना सिर का आदमी, कोई अजीब सी हंसी हंसता बच्चा और कुछ औरतें जो धीमे धीमे रो रही थीं। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि वह किसी आम ट्रेन में नहीं है। उसने ट्रेन से उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे। उसने खिड़की से बाहर देखा तो स्टेशन गायब था। सिर्फ अंधेरा और पेड़ों के साए दिखाई दे रहे थे। अमित की नजर एक पुरानी अखबार की कतरन पर पड़ी जो ट्रेन की सीट पर रखी थी। उसमें लिखा था, 20 साल पहले एक ट्रेन दुर्घटना में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। यह ट्रेन उस रात के बाद से गायब हो गई थी। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आया कि वह ट्रेन उसी घटना की सवारियां ढो रही है, जिनकी आत्माएं अब तक इस ट्रेन में भटक रही हैं। अमित ने खुद को बचाने के लिए चारों ओर देखा। तभी वह बूढ़ा आदमी फिर प्रकट हुआ और बोला, मैंने कहा था, इस ट्रेन में मत चढ़ो। अब तुम्हें खुद को बचाने का एक ही तरीका है। बूढ़े आदमी ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, जैसे ही यह ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी, तुम इसे पहनकर तुरंत कूद जाना। अगर एक भी पल देरी हुई तो तुम भी इस ट्रेन का हिस्सा बन जाओगे। ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही थी और अगले स्टेशन का नाम मृत्युपुर था। अमित ने ताबीज को कसकर पकड़ा और जैसे ही ट्रेन रुकी, वह कूद गया। ट्रेन ने फिर से गति पकड़ ली और गायब हो गई। अमित ने खुद को वीरान स्टेशन पर पाया। वह अभी भी जीवित था। उसके हाथ में ताबीज था और स्टेशन पर कुछ लोग उसे घूर रहे थे। उसने लोगों से पूछा कि यह कौन सी जगह है, तो उन्होंने कहा, यह वही स्टेशन है जहां से उस भूतिया ट्रेन का आखिरी सफर शुरू हुआ था। अमित को समझ आया कि वह मरते मरते बच गया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उस भयावह यात्रा से कांप रही थी। वह स्टेशन से भागा और कभी भी रात में ट्रेन में सफर न करने की कसम खाई। कहानी बताती है कि कुछ रहस्य हमें सुलझाने के लिए नहीं होते, बल्कि उनसे दूर रहने में ही हमारी भलाई होती है।